अधर्म का नाश होता है, धर्म की जीत होती है, सुनते आ रहे हैं। तो ये इतना बौखला क्यों जाते हैं? सर्वे हो रहा है, होने दो, आपका क्या जा रहा है? अगर देखिए मस्जिद था या मंदिर था, ये तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, संविधान तय करेगा। आप क्यों जज बन रहे हो? बात बताइए, हम जज नहीं बन रहे हो। आप एक ही बार करा दो ना, पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी आस्था दबी हुई है। दुनिया कहती थी भगवान ऊपर रहते हैं, भैया नीचे कब से खोजने लगे तुम? ये दूसरे धर्म के लिए भी बोलो कि भैया उनका भी भगवान ऊपर है। या घरों में कहाँ ढूंढने लगे, ये जगह जगह जमीनें हड़प के कहाँ ढूंढने लगे, अपने दिलों में तो भैया सुनो ना, आज सुनो, लश्कर भी तुम्हारा, सत्ता भी तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है खो दो ना और बनाओ। ये भी सही है भैया, आप पहले भी संविधान सहजोर 100 करोड़ हिंदुओं का बेवकूफ बनाने का काम करो। सहजोर हैं वो, जो कमजोरों को सताते हैं, डालकर डाका हम ही को डाकू बताते हैं। सुनिए, मैं ताउम्र ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धीरे सब कुछ होए, साधु सींचे सो बड़ा, ऋत आए फल होए। अब मुझे एक बात बताइए, भाई साहब ने कहा मुगल आए, भैया उस टाइम पर शासनकाल चलता था, ठीक है? आपको लग रहा है तो उस टाइम पर कहाँ थे? क्यों तुम लोगों ने उस टाइम पर रोकने का काम नहीं करा? और कोई भी मुगल जिसने कोई मस्जिद तामीर करी हो किसी मंदिर के ऊपर, तो उसने ये सोच लिया यार 100 साल बाद नारंगी संतरे आएंगे और वो ये सोचेंगे यार यहाँ जो है एक मंदिर था, है उस पे से हटाओ भाई, उन्हें ख्वाब आएगा इस पे से मस्जिद हटाओ और नीचे मंदिर है। भाई अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ ना और मैंने किसी से मकान खरीदा है या मैंने कब्जा करा है, तो मैं नामो निशान खत्म करके बनाऊंगा। लेकिन आज की डेट में, अब सुनिए, कल को मैं कहने लगूं प्रधानमंत्री आवास के नीचे जी कोई गुरुद्वारा दबाए, कोई चर्च दबाए, कोई मस्जिद है, खुदाई कराओगे? बस रुक जाइए। अब इनसे इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, वो मुगल आए थे, इनसे पूछिए पहला तो गंगा किनारे ज्ञान वापी क्या कर रही है? भैया वेद पुराणों में हमारे लिखा है, हम तो, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया ना, इनको लगा हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो गया, इनको इतिहास पता ही नहीं चलेगा। इनको ये नहीं पता हमारे वेद खोलो उसमें हमारा अस्तित्व मिलेगा, हमारे पुराण खोलो उसमें अस्तित्व मिलेगा, भागवत गीता खोलो उसमें अस्तित्व मिलेगा, शास्त्र खोलो उसमें अस्तित्व मिलेगा। और तो और आप मस्जिद की जरा सी सीमेंट तो हटाओ, उसमें आपको स्वास्तिक और ओम मिलेगा। क्या कर रहा है? ये भी टमाटर भैया ख्वाबों में मिलेगा, रियलिटी में कुछ नहीं है। देखो सुनो, मैं तो आपसे क्लियर कहता हूँ, आप जहाँ जहाँ दावे ठोक रहे हो ठोकते रहो, लेकिन अभी आपका वक्त है, लेकिन उतने दावे ठोकना जितने झेल सको। ये मैटर है, यही फर्क है। हमारे बागेश्वर बाबा इतने हिंदुओं के समर्थन के बाद भी संविधान के तहत यात्रा करके जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हिंदू इकट्ठे हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बना दो। और दुबई में जाकर गलबैया करता शेखों के साथ, बहुत प्रेम, तुम जो प्रेमी हो, तुम प्रेमी हो, हैं? अब इन्होंने हिंदू राष्ट्र वाली बात करी। भाई 1947 में जब देश बंटवारा हुआ, उस बंटवारे का आधार क्या था? बताइए मुझे, आप बताइए। और नहीं दूसरी बताओ ना। हाँ, उसका आधार था भाई, भारत में रहेंगे हिंदू, पाकिस्तान में रहेंगे मुस्लिम। बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में तो मुस्लिम राष्ट्र बना पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और अब हिंदू राष्ट्र बन रहा तो अब इनको क्यों तकलीफ हो रही है? आज देखिए, आज इन भाई की मानसिकता देखिए, ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं देश को। इस देश के अंदर हिंदू नहीं रहते, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जब भी ये देश लोकतांत्रिक है। और सुनिए, आज की डेट के अंदर एक सवाल का जवाब, मगर किसी ने अलग देश नहीं मांगा, पाकिस्तान के सिवाय किसी ने नहीं मांगा। यहाँ बौद्ध थे, जैन थे, सिख थे, सब थे, मगर किसी ने अलग देश नहीं मांगा। तो वो ये देश उनका भी है, मगर जो अलग देश ले चुके हैं वो उनका ये देश नहीं है। देखिए इन्होंने पता है क्या होते हैं, 56 इस्लामिक कंट्री है, जो कंट्रियां अच्छी हैं, जो कट्टर इस्लाम को मानने वाली हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं ना। अब 70 साल तक हमारे श्री राम को कोर्ट में रखा किसने? भारत के मुसलमानों ने, क्योंकि उन्होंने आपसी सहमति नहीं जताई। ओ रुक जाओ, आप शेखों से बातें कर, सर जी सुनेंगे नहीं, शेखों से मुकाबला कर रहे हो। शेखों ने तो बिना सोचे समझे दुबई में राम मंदिर बना दिया और मोदी को बुलाया, रिबन काटो, हम बनाते हैं राम का मंदिर। यहाँ दरिया दिली है ना, दरिया दी हम तुम्हारे मंदिर बना रहे हैं, तुम यहाँ तोड़ने का काम कर रहे हो। बताओ
दरिया दिली है तो संभल में पत्थरबाजी क्यों? संभल में पत्थरबाजी मतलब गुंडागर्दी करके सर्वे करोगे? अब दरिया और सुनिए, एक आदमी अपने घर में खो रहा है, उसके घर पर चढ़ाई करोगे? और अगर वो घर में से निकले दरिया तो रही। पत्थरबाजी अब ना दरिया रही, ना दिल्ली रही, ना बिल्ली रही, अब इनकी मोए मोए। भैया वो शेखों ने तो बड़ा दिल किया। अरे जो भारत का हमारा मुसलमान था, गंगा जमुना तहजीब वाला मुसलमान था, भाईचारे वाला मुसलमान था, उसने क्यों नहीं दिल बड़ा किया? तुमने कर दिया ना। आए दिन तुम्हारी राजनीति, अंकल आएंगे आप आराम से। आए दिन तुम्हारी राजनीति बटोगे तो कटोगे। इस देश के अंदर मुसलमान आतंकी है, गद्दार है, ये बातें कौन ना लेके आता है? ऐसा लोकतांत्रिक देश चलेगा क्या? अब इन्होंने कहा कि भाई एक मिनट, इन्होंने कहा गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना नहीं भाई, यहाँ तहजीब होनी चाहिए काशी और काबा की। हमारी काशी की तहजीब क्या कहती है? सबका स्वागत है। और काबा क्या कहती है? 10 किलोमीटर कह रहे हैं गैर मुस्लिम का एंट्री बैन है। ये कैसा सब वो बताओ। अब एक बात बताइए, इनसे पूछिए 2014 में मोदी जी आए, उससे पहले तो मोदी सरकार नहीं थी। 2014 से पहले आपके लोगों की कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश की भी सरकार रही, अलग अलग की रही, मोदी की नहीं थी, योगी की नहीं थी। आपने क्यों बड़ा दिल तब नहीं किया? 2014 के बाद हिंदुओं को एक मुश्त होकर के मोदी पे विश्वास जताया, मोदी की सरकार बनाई, राम मंदिर बना। पहले इस देश के अंदर हिंदू समुदाय के लोग नहीं रहते थे, या तुम लोग 2014 के बाद आजाद हुए हो? ये बोलो ना कि हमें आजादी। सर जी पहले भी हिंदू थे, लेकिन पता क्या था? जो हड़प्पा संस्कृति वाले थे ना, जिनका काम था हड़पना, वो कश्मीर हड़प लिए। हम चुप थे क्योंकि मोदी योगी भी नहीं थे। 2014 से पहले हमारा देश भी था। 2014 से पहले सेना पत्थर खा रही थी, हम न्यूज में देखते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। 2014 से पहले तिरंगा जलाया जा रहा था, हम न्यूज में देखते थे। 2014 से पहले कार सेवकों की हत्या हो रही थी, गौ रक्षकों की हत्या हो रही थी, वह पाल घर में साधुओं की हत्या हो रही थी। हम घर में मूर्ख दर्शन देते, लेकिन जब हमने बोलना शुरू हुआ तो हम 2014 के बाद पैदा हिंदू हो गए, हम मोदी के हिंदू हो गए, और हम आजादी 2014 के बाद। ये होती है मूर्खता, अज्ञान, जो भर भर के गुनगे में घुसा हुआ है। अब आप ये बताइए, 2014 के बाद से तो उसे आजाद कराओ ना। आपको लग रहा कब्जे में है? भाई कश्मीर कब्जे में, तो आजाद कराओ। और 370 पर छाती पीट रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, आज की डेट के अंदर 2014 के बाद आप क्या अन्याय करते जा रहे हो देश के अंदर? लगातार देश के अल्पसंख्यक लोगों को आप लगातार किसी ना किसी मुद्दे में ऐसा उलझा देते हो, और ऐसी ऐसी टिप्पणी आपके नेता करते हैं, एक के बाद एक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार चादर पे चादर चढ़ी है। तो भैया आप मुझे ये बता दो, एक ही बार ले लो जो लेना है। एक ये अभी कश्मीर के ऊपर कह रहे थे ना, तो भाई कश्मीर आज हमारा है पूरी तरीके से। वहाँ की 10 लाख सेना खड़ी है वहाँ, समझे नहीं? 10 लाख सेना खड़ी है वहाँ, बिल्कुल। वो तो इसलिए नहीं जीते भाई, गद्दारों को कितना भी वो तुम नहीं, ये गलत है। जो बीजेपी को वोट दे वो गद्दार नहीं है, इनकी मानसिकता। हाँ, और जो न दे वो गद्दार है, ये गलत बात है भाई। एक मिनट, लोकतंत्र। एक मिनट सुन लो। देश में एक मिनट, गुजरात में बीजेपी के, एक मिनट, गुजरात की एक विधानसभा में बीजेपी के 670 कार्यकर्ता थे जो मुस्लिम थे, मगर वोट उसे कितने पड़े पता? बीजेपी को उस बूथ पे 50 वोट नहीं पड़े। एक मिनट, जो 670 रात दिन बीजेपी जिंदाबाद कर रहे थे, उन्होंने तक वोट नहीं दिया। ऐसे लोगों पे कैसे भरोसा करोगे भाई? ये तो डबल क्रॉस करने वाले लोग हैं। सही है, बिल्कुल। दिन भर प्रचार करते हैं, वोट कहीं अलग दे देते हैं। भैया देखो, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना, कोई कहीं भी वोट दे, लेकिन इनकी मानसिकता ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वही देशभक्त है, बाकी कोई और वोटिंग देगा तो वो देशद्रोही है। इससे पता लगता है कि इन लोगों की मानसिकता ये है कि देश के अंदर विवाद पैदा करते रहो और देश के लोगों को मारने काटने का काम ये है। चोर से कहेंगे चोरी कर, कोतवाल से कहेंगे झांकते रहना, ये उनमें से है, समझे नहीं? सुनो, नाइयों की बारात थी, नाइयों की बारात भैया, नाइयों की बारात थी। बारात में सारे ठाकुर अब चिलम कौन भरे? इनका वाला हिसाब है, चोर चोर मोसेरे भाई। ये तो कह रहे हैं मोदी जी गंजे को कंगी क्यों नहीं फेर रहे, गंजे को कंगी क्यों नहीं दे रहे? इनकी मानसिकता ये है, गंजा कंगी कहाँ करेगा? इनसे पूछो क्यों भैया? राहुल गांधी 55 साल का युवा 5 साल बाद लगता
लगता है आपके साथ ही पेंशन चालू कराएंगे वो हैं? इनसे पूछो। हमारे वाले की हो गई चालू। अरे हमारे वाले को तो सांसद के तौर पे भी पेंशन मिल रही, प्रधानमंत्री के तौर पे पेंशन मिल रही, तुम्हारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे मिलेगी या नहीं? अब इनसे पूछो। ये पता क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार कब आएगी? इनसे पूछो। ये कह रहे हैं भैया अब त्रेता युग आएगा, उसके बाद द्रौपद युग आएगा, उसके बाद फिर मुगल आएंगे, उसके बाद फिर अंग्रेज आएंगे, उसके बाद फिर स्वतंत्रता सेनानी शहीदी देंगे, उसके बाद ये भगाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। सोच रहे हैं हमने आज तक एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, अभी जो आप मंत्र फूके हैं ना, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये कहाँ से पढ़ के आए? कर रही है। अरे पढ़ के नहीं, पढ़ के आए? चेक करके इनसे पूछिए कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? इतने पढ़े लिखे लोग आ गए। एक एक करके बोलो। यूनिवर्सिटी आपके पास क्या लोग? अरे भैया, आप जो मंत्री यहाँ पे फूक दिए ना, मुगल आएंगे, अंग्रेज आएंगे, मंत्र नहीं तो क्या आप क्या ये नहीं बता मंत्र की व्याख्या, उन मंत्रों की व्याख्या नहीं भैया ना बताइए ना, कहाँ से सिखाए हैं ये? हो रही है। रुक जाइए, कहाँ से सीखे हैं आप? भैया एक बात बताओ, मेरी विचारधारा है, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आप बताओ कांग्रेस सत्ता में कब आएगी? कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ रही? आप बताओ। अब एक सवाल, एक मिनट, नहीं रुक जाइए, एक मिनट। कांग्रेस सत्ता में कब आएगी? इनकी सवाल है, कांग्रेस सत्ता में कब बताइए। कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस आए, बीजेपी आए, उसके बाद मत कीजिए आप। देश के हित में जो है वो बताइए ना आप। देश के हित में जो आप योगी मठ में जाएंगे, मोदी पहाड़ों में जाएंगे, ये देश हित की बातें हो रही थी ओबीसी द्वारा। इनसे पूछिए, नहीं जाएंगे भाई, मुगल आएंगे भाई। देश हित में क्या होना चाहिए? देश हित में वही होना चाहिए। सुनिए, मतलब एक युवा बोला इतनी पीड़ा हो गई, वो सांसद बोल रहा है तो पीड़ा नहीं हो रही। वो क्यों बोल रहे हैं? माइक पे बोल रहे हैं। ये चिल्लाते रहते हैं। ऑडियंस में क्या होता है, जब पाकिस्तान की विकेट गिरती है ना, तो कई लोग गिरा चुना रहे होते हैं, होए 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 होए। इनके पास दिखा दिया हमने वो वक्त आगे पाकिस्तान पे। भैया उसको जवाब दिया, मिर्ची आपको लग रही है? हमें आप आ जाओ। हमारी राजनीति सिर्फ पाकिस्तान पे आगे टिक जाती ये है। गाजा फिलिस्तीन पे आ सकते हैं, हम पाकिस्तान पे आए तो मिर्ची लग जाती है। क्यों? आज पाकिस्तान आटे का मोहताज हो गया तो पाकिस्तान ये बात नहीं कर। लेकिन जब ये बम फाड़ रहा था तब तो नहीं पूछा पाकिस्तान पे क्यों नहीं आते? जब आप लोगों के पास मुद्दा नहीं रहता है ना, जब आप लोगों के पास मुद्दा है, भैया मुद्दा हम देते हैं। रुक जाइए। इनको बोलो एक मिनट तरीके से बात करें, फैक्ट्स पे बात करें, ये भै मत करें, क्योंकि पता क्या होता है सर जी, मक्खियां जो होती है ना वो गूं पे बैठती हैं, पे करती हैं। अब यहाँ पीछे पे एक मिनट, हम मुद्दा देते हैं। अरे छोड़िए वाली बात करिए, जवाब मिले। हम मुद्दा दे रहे हैं आपको ना यार। बस इतना बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? आपने कहा मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? राहुल मंत्री प्रधानमंत्री कब बनेंगे? इसका मुद्दा हम देंगे। आप मतदाता हो, आप चुनोगे तब बनेंगे। अरे भाई, आप मतदाता हो, आपके पास जनता जिसको चुनेगी, सुनिए जनता एक मोदी को सेकंड, क्यों चुन रही है ये भी बता दीजिए। रुक जाइए ना, पहले सुन तो लीजिए। आपका जो सवाल है ना, जनता जिसको चुनेगी सरकार उसी का आएगा ना। सही है। आपको अगर वोट लेना है तो वोट आप डेवलपमेंट में क्यों नहीं लेते? तो तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया कौन? ये भी सवाल है। बोलने तो दीजिए। आप बोलिए ना, आप डेवलपमेंट की बात करो। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के मोदी जी बने। पहले सुनिए ना बाजी, आप डेवलपमेंट में की बात नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, आप मतलब देश जिस हाल में आगे जाएगा उसके बात नहीं कर रहे हैं, आप जो मतलब सामान वगैरह का इतना दाम जो इंक्रीज हो रहा है उस पर आप बात नहीं करेंगे। आपको अगर बात करना हो तो राहुल मंत्री प्रधानमंत्री कब बनेंगे? ममता, सुनिए ना, फिर वही बात में आ जाते हैं। पहले मुद्दा जहाँ से शुरू होता है भाई वहाँ से तो करो। पार्टी है कांग्रेस, यार आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इनको बोलो ये डेवलपमेंट किसको मानते हैं? ये डेवलपमेंट किसको मानते हैं? ये 4 लेन 8 लेन 12 लेन के एक्सप्रेसवे को डेवलपमेंट नहीं मानते। ये 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इसको डेवलपमेंट नहीं मानते। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई, डेवलपमेंट नहीं मानते। वंदे भारत नमो भारत चल रही है, उसको डेवलपमेंट नहीं मानते। आज IIM बुलेट ट्रेन कब आएगी? अरे अभी रुक जाओ, ये तो शादी हुई, पूछ रहे बच्चा कब होगा, ये तो दाई बन गए। फिर ये भी बता दो कि 15-15 लाख कब घुस जाएंगे। देखिए एक मिनट, अरे भाई रुक तो जाओ। देखिए मतलब 8500 मांगने वालों को आप फ्री नहीं एक सेकंड, वो फ्री बोल रहे, नहीं एक सेकंड
पहले जवाब लो। 15 लाख दिला के मानेंगे? एक मिनट, पहले 15 लाख पहले लो। यहाँ पर पहले तो व्हाट्सएप का ज्ञान मत पेला करो। 15 लाख कब आएंगे? मोदी जी ने क्या बोला था? विदेशों में इतना काला धन है, अगर वो भारत आ जाए तो हर आदमी को यूं ही 15 लाख मिल सकते हैं। लेकिन इनको वोट नहीं देना, इनको वोट मोदी को नहीं देना। इन्होंने इतना विकास के बाद भी कोसना मोदी को, लेकिन 15 लाख चाहिए इनको। फिर आप राहुल गांधी से आलू से सोना बनाने वाली मशीन क्यों मांगते हैं? हमने कब मांगी भैया? हमारे को तो वो कहता आटा लीटर में ले लो, हमने कहा नहीं किलो में ही लेंगे। और आपको एक चीज बताता हूँ, है राहुल गांधी वो जो सुबह शाम अडानी अंबानी किया करे, हम लेते हैं किलो में आटा, वो लीटर में दिया करे। पूछिए। अभी अडानी पे आ गए, हम एक सवाल। राहुल गांधी जी आए हुए हैं। बस मैं कांग्रेसियों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई चमचे ज्ञानी हो गए, करन लगे बकवास, 70 बरस सोए रहे, मांगे आज विकास। और 70 वर्ष में जो 70 वर्ष में ये जो 70 वर्ष में जो किया हुआ है, एम्स से लेकर हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन लेकर सब कुछ। अरे भाई जान पहले सुन तो लो, ये 70 वर्ष में हुआ है, उसी में आज आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर सवाल उन्हीं 70 वर्ष में पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा एम्स 70 सालों में, ये इनसे पूछिए भारत में 1947 से टिल 2003 तक कितने एम्स थे, ये बताएं। कितने IIM थे, ये बताएं मुझे। मेरा ये एक सवाल का जवाब दे दिया। पहले मेरा तो दे दो। आपने इतना बख्यान कर दिया कांग्रेस का, बताओ। ये जो मतलब बातचीत बोल रहे थे ना, एम्स बन गया बिहार में, इतना ये हो गया। जब सर में आया तो क्या हुआ? जाके खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, पानी दिख रहा है, बाढ़ घुस रहा, बाढ़ में पानी का दिख रहा। एम्स कहाँ है भाई? सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करना होता है। एक काम करो, पश्चिम बंगाल में देखो एम्स मिला नहीं मिला, ऋषिकेश में एम्स मिला नहीं मिला, बठिंडा में एम्स मिला नहीं मिला, औरंगाबाद में एम्स मिला नहीं मिला। इनको कोई सर्च करो, आपको पता चलेगा एम्स क्या होता है। लेकिन 70 सालों में 2003 तक भारत का एक एम्स था, कांग्रेस की देन थी, एम्स बन गए। अरे एक एम्स दिल्ली वाला था, वो भी किसी महारानी ने फंड दिया तो बन पाया। कांग्रेस ने क्या दिया पूछिए? आज कश्मीर पीसफुल जगह नहीं है, वहाँ IIM बनकर के तैयार हो गया, पूछिए कैसे बन गया? ये IIM जो है ना, ये बीजेपी का ये है, क्या धरा है? हाँ, यही तो कह रहे हैं, सबको बीजेपी कर रही है 10 सालों में, लेकिन 60 सालों में हिसाब मांगो क्या किया। पहले बात सुनिए, 60 सालों में क्या किया? जब आप लोग डेवलपमेंट में बात नहीं करते हैं ना, जब आप सुनिए ना यार, जब डेवलपमेंट नहीं है, एम्स बन रहे, वंदे भारत बन रही, 14 लाइन 8 लाइन 4 लाइन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो नहीं है। चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पर रोड मैप में आ गया भारत, ये विकास नहीं है? क्या बात करें। अच्छा, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना, कांग्रेस कार्यकाल में 11वीं थी, कितने देशों को पछाड़ के बना बताइए? एक बात पूछ लेते हैं, एक सेकंड, हम रेलवे से हम भी एक बात पूछ लेते हैं। ये जो 70 वर्ष गिनवा रहा है ना, ये लोग सर्वे करके देख ले कि 70 वर्ष में ट्रेन एक्सीडेंट कितना हुआ था, और इस बीजेपी गवर्नमेंट में जितना दिन हुआ है, इसमें ट्रेन का एक्सीडेंट कितना बार हुआ? उस समय कितने तिलकधारी ट्रेनों की पटरियां खोलते हुए देख रहे थे, और आज कितने टोपी वाले खोल रहे हैं ट्रेनों की पटरियां। पूछिए कौन उनके ऊपर लोहे की कीलें ठोक रहे हैं, पूछिए कौन वहां पर लकड़ी ईंटें रख रहे हैं, पूछिए ये कौन समुदाय के लोग हैं जो भारतीय ट्रेनों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जो कीलें ठोक रहे हैं, जो लोहे की रोडें रख रहे हैं ताकि ट्रेन एक्सीडेंट हो। ये जब पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, कौन से समुदाय के? पूछो। अब आगे समुदाय समुदाय का ये एक सेकंड रुक जाओ, सच है, सेकंड रुक जाओ। अभी का ये सिलेंडर तक पटरियों पर अभी सुनिए ना, अभी हाल ही में एक संभल वाला एक मामला आया ना, उसमें गोली ठोक ठोक के किसने चला रहा था? दिखाइए कोई गोली ठोक के किसी गरीब बच्चे के लगी हो, किसने चला रहा था? अरे बोलने से नहीं है, पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही। नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसे गधे आदमी हैं। कभी किसी ने ये कहा कि पत्थर क्यों मारे? किसी बहन कुत्ते के नहीं, शब्दों का मर्यादा रखिए। नहीं, गाली गलौज नहीं चलना चाहिए, गाली गलौज नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा आदमी है कि जिसने ये कहा हो कि पत्थर क्यों मारे, गोली क्यों चलाई? समझे नहीं, किसी ने कहा? कोई बोला आज तक? कांग्रेसी हो या समझे नहीं, कोई भी पार्टी का आदमी हो, किसी ने ये नहीं, कोई भी नेता हो, किसी ने ये नहीं कहा कि पत्थर क्यों मारे गए। समझे नहीं? तो आदमी ये तो है, दोगले आदमी है सब, ये दोगले हैं, इनको डूब मरना चाहिए। साले वहाँ सब जगह हार रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा। समझे नहीं? अब देखो
जो इलेक्शन हुए वहाँ पर यूपी में कितनी सीट मिली? 2 सीट मिली। वो भी क्यों मिल गई? क्योंकि उसके पड़ोस में थी वो जो है ना, क्या नाम है इसका, करहल और करल की और उसके पड़ोस में थी, वो हमारे जीत गया। और नहीं तो वहाँ से भी दोनों हारते चीज। तो इसी बात को तो लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव में धांधली हुआ, उसको छिपाने के लिए संभल में दंगा करा दिया गया। ये तो इन्होंने कराया दंगा। तो ये तो कह रहे बीजेपी के सहारे हो रहा है। बीजेपी का क्या मतलब है? कह रहे चुनाव में धांधली छिपानी है। अरे बीजेपी जीती है, जब भी तो इन्होंने दंगे कराए हैं। अच्छा, एक बात सुनो, बीजेपी जीती है तो दूसरी पार्टी ने दंगे कराए, भाई उनका क्या मतलब है? वो तो जीत के खुशी मना रहे थे, समझे नहीं? दंगे कराने वाले तो जो है ये जो विरोधी हैं, ये हैं जो विरोध कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, तो दंगा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा, कहीं भी झगड़ा नहीं होगा। ये झगड़े तो नेता लोग कराते हैं। एक बात सुनो, अभी देखो इनके साथ में कितना बुरा हाल होएगा। जो पकड़े जाएंगे ना, उनके मकान भी गिराए जाएंगे और उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी। वो गरीब आदमी फंस गए, वो मुसलमान जो है ना, वो गरीब बच्चे फंस गए हैं। और ये सारे नेता लोग जो है ना, ये फंसवाते हैं कुत्ते के बच्चे। असली बुझो ना, ये नेता लोग जो है ना, ये करवाते हैं ये कांड, और नहीं तो और कोई नहीं करवाता। वो बेचारे गरीब आदमी मुसलमान जो है ना, वो शरीफ लड़के हैं जो फंसेंगे, उनको नहीं पता, वो अनजान है, समझा नहीं। जब जिम्मेदारी लेनी चाहिए नेताओं को भाई, क्यों ऐसा जो है धार्मिक उन्माद फैलाया जाए? किस बात की जिम्मेवारी ले में नेता लोग? अरे नेताओं की एक बात सुनो, अभी तो वो वहाँ गए नहीं है, अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मना कर दिया गया है अभी मत आना 15 दिन तक, मगर वो फिर भी तो बीजेपी रोक रही है ना। बीजेपी के इशारे पर रोका जा। हाँ, तो रोका जाता, हाल चाल लेने ऐसा है, रोका इसलिए जाता है कि दंगा दोबारा ना हो जाए, कभी दोबारा दंगा ना हो जाए। क्योंकि 4 मुसलमान बच्चे जो गरीब आदमी मर गए हैं, उनको कौन रोटी देगा उनके बच्चों को? ये नेता तो देने से रहे, ये तो ये झगड़ा करवा के चले गए। नेताओं के उस्कावे में जो है संभल दंगा हुआ। हाँ,